प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकाना की धरती पर है और फिलहाल वे देशनोक स्थित करणी माता के दर्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ के लोग जो बाशिंदे हैं, स्थानीय लोग, उनमें काफी मान्यता है करणी माता की, क्योंकि काफी महिमा उनकी मानी जाती है। और लोगों का मानना है कि जब जब बीकानेर पर संकट की घड़ी आई है तो करणी माता ने उनकी रक्षा की है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री अपने बीकानेर विजिट की शुरुआत जो है वो देशनोक स्थित करणी माता के दर्शन करके कर रहे हैं, क्योंकि ये जो देवी है वो युद्धों की देवी मानी जाती है, योद्धाओं की देवी मानी जाती है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनमें देखिए उत्साह है, तमाम केसरिया साफा पहनकर लोग आए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताइए, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह है? क्योंकि महिलाओं को लेकर बड़ा मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो महिला शक्ति ने लीड किया था। जी, सिंदूर ऑपरेशन के बाद जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है, उनके सिंदूर की रक्षा के लिए आज हम सारी महिला मोर्चा 60 लेडीज लाल साड़ी में आई है, ताकि जो सिंदूर का लाल कलर है उसकी हमारी बनी रहे। और हम सब यहाँ मोदी जी का सपोर्ट करना है। बिल्कुल, सिंदूर की लाज बची रहे। तमाम महिलाएं इसलिए प्रधानमंत्री को सुनने आई हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री चाहते हैं महिलाएं सशक्त हों? मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो हमारे सिंदूर के लिए किया, वो एकदम, जो भी सिंदूर के लिए किया वो एकदम विचित्र है। उससे बढ़ के प्रयास कोई हो ही नहीं सकता, और हम भी मोदी जी के साथ हैं। आप तस्वीर देखेंगे, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, केसरिया साफा सब लोग पहनकर आए हैं। आज वीरों की धरती पर प्रधानमंत्री आए हैं, केसरिया पाग पहनकर आप आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सर मोदी जी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारी जो पश्चिम राजस्थान की जनता सदैव और सदैव आपके साथ में जुनून और जज्बे के साथ में खड़ी रहेगी। कभी भी इस देश को, हमारे इस भूमि की युवाओं को, वीरों की आवश्यकता पड़ेगी, हम अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। आगे भी हमारे पश्चिम राजस्थान के लोग रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। भारत माता की। बिल्कुल, राजस्थान के लोग तमाम तरीके की परिस्थितियों में खड़े रहेंगे। यही कारण था कि लोग डरे नहीं जब पाकिस्तान गीदड़ भभकिया दे रहा था। आप बताइएगा, प्रधानमंत्री तो आज बड़ा मैसेज देने आ रहे हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ उसके बाद पहली बड़ी सभा आपके बीकानेर में हो रही है, लाख तो लाख लोग मौजूद हैं। आज से 1000 साल पहले स्वर्णिम भारत जो था, उसका वापिस एहसास कराया है कि विश्व गुरु और सोने की चिड़िया भारत कैसा था। उसको नरेंद्र मोदी जी ने साकार जनता को एहसास करा करके भारत का नाम जो विश्व में रोशन किया है, उसके लिए सैकड़ों साल तक हिंदुस्तान की जनता इनकी कृतज्ञ रहेगी। जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, जगत गुरु शंकराचार्य को याद कर प्रधानमंत्री की कृतज्ञ ये जनता रहेगी। यहाँ पर कुछ बालिकाएं हैं जो एनसीसी कैडेट्स हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लगातार सेना के शौर्य को सलाम आप लोग कर रहे हैं, आपके हाथ में तिरंगा है, आप एनसीसी की कैडेट हैं, क्या कहेंगे? हम बहुत एक्साइटेड हैं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, जो उन्होंने वो किया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में उनके मुंह से सुनने के लिए कि उन्होंने वो कैसे किया था। बिल्कुल, कुछ और एनसीसी कैडेट्स बालिकाएं हैं। आप बताइएगा, प्रधानमंत्री सुनने आए हैं, लगातार देश की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद पहले ही पीएम की विजिट है। हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। उन्होंने महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देके ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है। हम बहुत अभी तस्वीरें देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह है, जय जयकार हो रही है, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर बड़ी सभा होगी, क्योंकि कई हजार करोड़ की वो फ्लैगशिप योजनाओं की सौगात राजस्थान सहित पूरे देशवासियों को देने वाले, क्योंकि 26,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें अमृत रेलवे स्टेशन से लेकर अक्षय ऊर्जा का क्षेत्र है और तमाम सेक्टर्स हैं, उन पर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, जिसका मैसेज ये है कि हिंदुस्तान अब विकसित बनने की और अग्रसर है। और जो मिशन लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उसकी एक बड़ी बयान और तस्वीर आज बीकानेर के इस पलाना गांव से दिखेगी, जहां पर 1.5 से 2 लाख लोग प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं। और तमाम लोग एक्साइटेड इस कदर है कि सभी के हाथों में तिरंगे हैं, तमाम लोग केसरिया पाग पहनकर आए हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि है, पराक्रमी धरती रही है, यहाँ के लोगों ने काफी बलिदान देखा है और सहा है। ऐसे में तमाम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। यही कारण है कि 48 डिग्री का तापमान, भीषण गर्मी, बीकानेर का जिला, लेकिन तमाम लोग उत्साहित हैं और हम
आप बताइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भीषण गर्मी है लेकिन आप लोग सुनने आए हैं। ये गर्मी हमें कुछ भी नहीं लगी, ये जनवरी की ठंड महसूस हो रही है, गर्मी नहीं है यहाँ पे। बहुत खुश है हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरह से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे पाकिस्तान को रौंदा गया है, बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह जवाब देंगे पाकिस्तान को हम, अगर जरूरत पड़े तो हम तैयार हैं जब चाहे। अच्छा, जरूरत पड़ी तो आप लोग भी तैयार रहेंगे? बिल्कुल, कभी भी जरूरत पड़े तो हम अभी तैयार हैं। आज प्रधानमंत्री सभा के जरिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात भी राजस्थान सहित पूरे देश को देंगे, क्या कहेंगे? बहुत सौगात देते हैं, बहुत सौगात की बात है, हम राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया बात है, हम खुशी से वहीं से बहुत खुशी हो रही है। तो काफी उत्साह है और आप देखिए तमाम जो लोगों में उत्साह, काफी पारंपरिक वेशभूषाएं पहनकर महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि राजस्थानी संस्कृति को दिखा रही हैं। तमाम पारंपरिक वेशभूषाएं पहनकर ये महिलाएं मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को सुनने आई हैं क्योंकि लगातार लोगों में उत्साह है और पीएम की इस विजिट के कई मायने हैं क्योंकि ये युवा वर्ग है। इन युवाओं से जानेंगे, भैया युवाओं से बाद में बात करेंगे, पहले ये बुजुर्ग हैं, हाथ में लाठी है लेकिन भरोसा और डगमा नहीं रहा, उत्साह नहीं डगमगा रहा है, हाथ में लाठी लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री को सुनने आए। ये बचपन से भी विपक्ष में रिया मैं कांग्रेस के। नहीं, आप तो बताइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना उत्साह उनको सुनने का? मैंने उत्साह से मैंने ये उत्साह में मैं तो कैसे से तलाक में आया हूँ। आप ये देखेंगे युवा भी हैं, आपने साफी बांधी हुई है, गर्मी में पसीना पहुंचने के काम आती है, लेकिन तिरंगे माथे पर बांधकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? तिरंगा कभी नीचे नहीं होना चाहिए, तिरंगा हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा परिवर्तन है और हम तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तिरंगे के लिए जान दे सकते हैं, तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा क्योंकि हमारी देश की सेना और सरकार लगातार दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। युवा शक्ति यहाँ मौजूद है, क्या कहोगे भाई? बहुत अच्छा हो रहा है बीकानेर के लिए, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देश को मां करनी के धाम। करणी माता लगातार अपने जो भक्त हैं उनकी रक्षा करती है, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जानी जाती है और प्रधानमंत्री जी ने दर्शन भी किए माता करणी के, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये तो बीकानेर के लिए सौभाग्य की बात है। तो ये आप देखेंगे तस्वीरों में कि अब गर्मी चूंकि बढ़ रही है, राजस्थान का भीषण तापमान है, मेरे कैमरामैन साथी भवानी सिंह दिखाएंगे कि टेम्परेचर कंट्रोल रहे और लोग यहाँ गर्मी से त्रस्त ना हो, इसके लिए अब ये आप देखेंगे वाटर स्प्रिंकलर्स को चालू किया गया है, वाटर कूलर चालू हैं और पंखे यहाँ पर पाबंद चौकस व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके की समस्या यहाँ आम जनता को नहीं हो, जो कि प्रधानमंत्री को सुनने आई है। और काफी उत्साह है तमाम लोगों में क्योंकि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज यहाँ के लोगों की हौसला अफजाई करेंगे, उनका जोश चेक करेंगे क्योंकि ये तस्वीरें देखकर मुझे याद आता है जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सरजमी राजस्थान, इसी वीरों की भूमि के चूरू में मौजूद थे और चूरू शेखावटी का वो हिस्सा जहां से कई लोग सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में उस धरती पर आकर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने दुश्मन पाकिस्तान को तो ललकारा ही था, साथ ही यहाँ के लोगों की हौसला अफजाई भी की थी। और ऐसी ही तस्वीरें कुछ मिनटों के बाद बीकानेर के पालना गांव में देखने को मिलेगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, दुश्मन को ललकारेंगे, भारत कैसे विकसित बने उसका रोडमैप सामने रखेंगे, कई हजार करोड़ की योजनाओं कई सौगात देंगे ताकि भारत 2047 में विकसित बने। राजस्थान के लिए काफी बड़ी सौगातें हैं क्योंकि सिर्फ रेल सेक्टर ही नहीं बल्कि अक्षय ऊर्जा हो या फिर अन्य जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। और जहां तक बात बाड़मेर से मुंबई की यात्रा की आप कर रही हैं तो निश्चित रूप से काफी सुगम ये यात्रा हो जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ मिनटों के बाद खुद हरी झंडी दिखाकर पहली रेल को बीकानेर से मुंबई के लिए रवाना करेंगे और काफी सुगम ये इलाका हो जाएगा। आपको बता दूं चूंकि आर्थिक राजधानी मानी जाती है मुंबई और मारवाड़ियों की काफी धमक है रोजगार के क्षेत्र में या फिर यूं कहें उद्योग के क्षेत्र में, तो ऐसे में उसको लेकर काफी सुगमता बने, यहाँ के लोग जो बाहर निवास करते हैं धंधा करते हैं तो उनको काफी आसानी रहे, इसलिए तमाम तरीके की कॉरिडोर को सुगम बनाने की तैयारी है।